गुड इवनिंग। आज हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सिमेट्रिकल मेथड से वो सीखेंगे। एक सिमेट्री है फोल्डिंग और दूसरे सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री कैसे अप्लाई करना और ये क्या होता है और मिरर सिमेट्री क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में करना क्या है, जैसे मान लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है बिटवीन m और n। m और n के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो फोल्डिंग सिमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, तो जिस पॉइंट के बीच बोला गया है फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के लिए, जिस पॉइंट के बीच बोला गया है रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। m से n के बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिए और उसके बाद यहाँ पर ये इमेजिन कर लो कि ये मिरर है। अगर मिरर में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना, मतलब अगर 2r है तो मिरर रहेगा तो नीचे भी क्या दिखना चाहिए, 2r, वो दिख रहा है। यहाँ पर r है तो मिरर में नीचे क्या दिखना चाहिए, r, वो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है वो फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या बताएं कि जिस दो पॉइंट के बीच फाइंड करने बोला गया वहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसी के अलॉन्ग वहाँ पे एक इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ मिरर लगा हुआ, प्लेन मिरर, और उसके बाद देखिए कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं। अगर ये 2r है तो यहाँ पे भी 2r होगा, अगर ये r है तो यहाँ पे भी क्या होगा, r होगा। अगर ऐसा है ये जो दिख रहा है मतलब ये फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री में करना क्या है कि इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करना है, मोड़ना है। मान लो ये वाला लाइन है, इसको इस पर बेंड कर देंगे इस तरह से। जब बेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब इस तरह से बेंड किया जाएगा तो ए वाले के साथ बी ओवरलैप कर जाएगा। जब दोनों सेम पॉइंट पर आ जाएगा मतलब ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम है। उसी तरह सी के पास कौन आ जाएगा, डी। जैसे बेंड करेंगे सी के साथ डी ओवरलैप करेगा, इसका मतलब सी और डी दोनों सेम पॉइंट पर आ गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। ई के साथ कौन आएगा, ई के साथ कौन ओवरलैप करेगा, एफ। इसका मतलब ई का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एफ का होगा। अब देखो सी वाले में, इस वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल सी का है वही पोटेंशियल डी का है, मतलब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो जब किसी रेसिस्टर्स के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है तो उससे करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो उस रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो स्ट्रक्चर बचा वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2r और इस तरह से स्ट्रक्चर बचा। इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिए। क्यों रिमूव किए, क्योंकि इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा था। जिससे जब कोई करंट पास नहीं करेगा उस रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नहीं लेंगे। क्यों इससे करंट पास नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके दोनों एंड का पोटेंशियल जो था वो सेम था। अब देखो ये हो गया 2r, ये है r, ये 2r और ये है r। पॉइंट m था ये और दूसरा पॉइंट n था। इसी दो पॉइंट के बीच हम लोग को फाइंड क्या करना था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना था। तो देखो अब अगर हम लोग m और n से बैटरी कनेक्ट करते हैं, सेल कनेक्ट करेंगे m और n से, तो करंट पास होगा। यहाँ पे करंट आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो करंट 2r से पास कर रहा, मान लो इससे करंट I1 जा रहा है तो r से भी I1 जाएगा, इससे करंट I2 जा रहा है तो इससे भी I2 जाएगा। ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज। तो 2r प्लस r इक्वल टू हो जाएगा आपका 3r। सिमिलरली 2r प्लस r इक्वल टू हो गया 3r। अब इस दोनों का जो इक्विवेलेंट बनाएंगे, ये 3r हो गया ऊपर और ये 3r हो गया नीचे। ये जो कनेक्शन है आपका कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। अगर r इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, पैरेलल में अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स का वैल्यू सेम होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, r/n। r जो रेसिस्टेंस था और n क्या था, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है तो r/n वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। r क्या है यहाँ पे, 3r है और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो r पैरेलल आ गया 3r/2। या डायरेक्ट आप जो फॉर्मूला जानते हैं r1 इंटू R2
बाय R1 प्लस R2, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा 3R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 3R प्लस 3R। ये हो गया आपका 9R स्क्वायर बाय 6R। 3 आंसर आ गया आपका 3/2R। देखो आंसर सेम आया 3/2R। ये कौन सा सिमेट्री था? फोल्डिंग सिमेट्री। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिरर सिमेट्री। यहाँ पर देखो ए और बी के बीच हम लोग को फाइंड करना है क्या? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पहले अप्लाई करके देखो तो फोल्डिंग सिमेट्री लग रहा है क्या? फोल्डिंग सिमेट्री के लिए क्या बताए थे कि जिस पॉइंट पर निकालना होगा फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करना होगा, उसके अबाउट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ कर लिए हम लोग। जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे? मिरर रख देंगे और देखेंगे कि मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं। मिरर के ऊपर दिख रहा है आपको 2R, मिरर के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 2R, जबकि नीचे क्या है? R है। यहाँ पे भी 2R है और ये R है। इसका मतलब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा। फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे मिरर सिमेट्री लग रहा है कि नहीं। तो मिरर सिमेट्री क्या होता है, पहले कैसे अप्लाई करना और क्या होता है वो जानेंगे। देखिए जिस दो पॉइंट के बीच फाइंड करने बोला गया है रेसिस्टेंस ए और बी, उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। इसी के अबाउट चेक करेंगे कि ये मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक मिरर लगा दिए। मिरर लगाने के बाद क्या दिख रहा है? इधर 2R है तो मिरर में इधर भी क्या दिखना चाहिए? 2R, वो है। यहाँ पे R है तो इस साइड क्या दिखना चाहिए? R, वो भी है। मतलब यहाँ पे जो सिमेट्री लगेगा वो कौन सा सिमेट्री होगा? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं हम लोग? अगर इससे करंट I1 पास कर रहा है तो मिरर में आपको इधर से क्या दिखेगा? I1 दिखेगा। अगर इससे करंट I2 लेते हैं तो मिरर में करंट आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? I2 दिखेगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा सिमेट्री लगा? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री कैसे अप्लाई करना है? तो जिस दो पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस फाइंड करने बोला गया है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, और वहाँ से क्या करेंगे? मिरर लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये मिरर इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यहाँ पे 2R था, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे R था, यहाँ पे R है, मतलब मिरर इमेज बन रहा है। यानी कि यहाँ पे कौन सा सिमेट्री लगेगा? मिरर सिमेट्री। अगर इससे करंट I1 पास करेंगे तो मिरर में देखेंगे तो इससे I1 दिखेगा। इससे करंट I2 पास कर रहे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा? I2 दिखेगा। अब ये मिरर सिमेट्री है। इससे कोई करंट पास नहीं किया, I1 करंट इससे आया, यहाँ आ गया, I2 करंट इससे चला, यहाँ पे आ गया। मतलब इस रेसिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो इसको क्या करना है? नेगलेक्ट कर देना है। अब जो करंट इस 2R से पास किया वही करंट इस 2R से पास किया, मतलब ये दोनों सीरीज हो गया। तो 2R प्लस 2R ये आपका क्या हो जाएगा? 4R। सिमिलरली R प्लस R ये क्या हो जाएगा? 2R। इस दोनों का इक्विवेलेंट 4R, इस दोनों का इक्विवेलेंट 2R। अब दोनों का इक्विवेलेंट जो 4R है, ये 4R है, जिसका एक पॉइंट A से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट B से कनेक्ट कर देते हैं इसको। सिमिलरली नीचे वाले में देखिए R प्लस R 2R है, इसका भी एक पॉइंट A से है, दूसरा पॉइंट B से है, ये 2R हो गया। अब ये दोनों कैसा कनेक्शन हो गया? आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये दोनों कैसा कनेक्शन है? पैरेलल है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। R1 क्या है? 4R इंटू 2R बाय 4R प्लस 2R। ये हो गया 8R स्क्वायर बाय 6R, 4/3, 4/3R। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आया? 4/3R। इसमें कौन सा सिमेट्री लगा? मिरर सिमेट्री। तो समझ में आ गया मिरर सिमेट्री क्या होता है और फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है। अभी दोनों पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको नोट कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच। सबका रेसिस्टेंस सेम है, ए और बी के बीच फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अभी जो दो सिमेट्री पड़े थे वो दोनों सिमेट्री को चेक करते हैं कि कौन सा सिमेट्री लग रहा है।
दोनों लग रहा है या कोई एक लग रहा है? दोनों लगेगा तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए और बी के बीच बोला गया था, पहला था फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या था कि जिस लाइन के अबाउट बोला गया वहाँ पे रख दो मिरर को, इमेजिनरी लाइन मिरर रख दिए। तो ऊपर जो दिख रहा है क्या वो नीचे दिख रहा है? नीचे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा बताए थे क्या, परपेंडिकुलर सिमेट्री या मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या था कि जिस दो पॉइंट के बीच फाइंड करने बोला गया था उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मिरर लगा देंगे। देखिए मिरर लगा दिए। मिरर लगाने के बाद ये देखिए कि मिरर इमेज बन रहा है क्या? तो देखिए तो इधर क्या दिख रहा है आर, इस साइड भी क्या दिख रहा है आर, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आर। देखिए इसका पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नहीं नीचे बन रहा यहाँ ऊपर बन रहा। ये आर है और ये आर है। यहाँ पे ये था तुम्हारा ए और बी के बीच फाइंड करना था, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए ये। अब देखेंगे कि मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं। इधर आर है तो मिरर में इधर आर दिखना चाहिए, दिख रहा है। सिमिलरली नीचे आर है तो इधर भी आर दिखना चाहिए, वो दिख रहा है। यानी कि ये जो है मिरर सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो मिरर सिमेट्री में क्या होगा, अगर हम इससे करंट I1 पास करवाएंगे तो इससे करंट क्या जाता हुआ दिखेगा I1। अगर इससे करंट I2 पास करवाते हैं तो इससे क्या जाता हुआ दिखेगा I2। इस वाले रेसिस्टेंस से कुछ भी करंट पास नहीं किया, मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा सीरीज। तो R प्लस R, क्योंकि इससे करंट I1 जा रहा है, सेम करंट इससे जा रहा है, R प्लस R 2R हो गया। सिमिलरली इससे I2 जा रहा है तो इससे भी I2 जा रहा है, मतलब ये भी कैसा कनेक्शन है सीरीज, R प्लस R 2R हो गया। अब इस दोनों का इक्विवेलेंट अगर फाइंड करते हैं हम लोग, एक पॉइंट A है दूसरा पॉइंट B, ये हो गया 2R, ये नीचे भी हो गया आपका 2R। R पैरेलल R1 इंटू R2, 2R इंटू 2R बाय R1 प्लस R2, 2R प्लस 2R, ये हो गया आपका 4R स्क्वायर बाय 4R। कट के आंसर आ गया R। R बाय N भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा सिमेट्री देखें, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। यहाँ पे भी A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना है, पहले हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री देखेंगे। यहाँ पे लगा दें मिरर, ऊपर वाला इमेज नीचे नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर क्या करना है, मिरर लगाना है। मान लो ये परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, ये जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ये इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। और यहीं पे आपको मिरर लगाना है। मिरर लगाने के बाद जब यहाँ पे आप मिरर लगा दीजिएगा तो देखिए तो मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं। मिरर लगाने के बाद यहाँ R दिख रहा है तो आपको यहाँ पे भी R दिख रहा है, ये R दिख रहा है तो ये वाला भी क्या दिख रहा है, R दिख रहा है। ये R है तो इधर भी R दिख रहा है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, R दिख रहा है। मतलब ये किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका मिरर सिमेट्री को, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जिस दो पॉइंट के बीच फाइंड करने बोला गया था वहाँ से करंट पास कराइए। मान लीजिए इससे करंट गया I1, तो मिरर में यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, करंट I1 दिखेगा। इससे करंट गया I2, तो मिरर में आपको इधर क्या आता हुआ दिखेगा, I2। अब देखिए मान लो इस वाले पॉइंट पर आ गया, इससे करंट गया I3, तो इससे क्या दिखेगा, I3 दिखेगा। इससे क्या करंट जाएगा, याद होगा किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। I1 आ रहा है, I3 जा रहा है, तो इससे क्या जाएगा, I1 माइनस I3। अगर नहीं याद है तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग I डैश। जंक्शन पे बताए थे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट। ये वाला करंट जंक्शन पे आ रहा है इसलिए इनकमिंग हो गया I2 इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। I3 जा रहा है तो I3, और इसको माने थे हम लोग I डैश, तो I डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, I डैश इक्वल टू I2 माइनस I3। मतलब इससे करंट जो जाएगा
आई डैश इक्वल टू I2 माइनस I3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, I2 माइनस I3। अब देखो मिरर में क्या दिखेगा, इससे I2 माइनस I3 जा रहा है, मतलब इससे क्या जाएगा, I2 माइनस I3। तो जो करंट यहाँ से आया इससे पास किया सेम करंट I2 माइनस I3, इससे करंट I1 आया तो इधर पास कर गया I1, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्ट में होता। हुआ क्या, जो करंट इससे आया वो इसी से चला गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट को ऊपर कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे। ऐसे हटाएंगे, सो देखिए इस वाले पॉइंट को इस तरह से उठा देंगे, और जब उठा देंगे तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब देखो क्या है, ये वाला R था, ये वाला भी R है, सेम करंट पास गया क्या, तो ये और ये हो गया सीरीज, R और R क्या होता है 2R, ये भी दोनों सीरीज हो गया, R और R क्या हो जाएगा 2R। इस डायग्राम को हम लोग फिर से रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पे R प्लस R हो गया आपका 2R, ठीक है, यहाँ पे R था, यहाँ पे भी R प्लस R हो जाएगा आपका 2R। यहाँ पे A कनेक्टेड है और यहाँ पे B कनेक्टेड है, ये था आपका R। अब देखिए ये R प्लस R 2R, ये 2R इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब ये 2R और ये 2R पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन होगा तो पैरेलल का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे हम लोग। पैरेलल का फार्मूला क्या था, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R, ये हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर बाय 4R, आ गया R। इस दोनों का इक्विवेलेंट R आया, दोनों को रिप्लेस करके वैल्यू क्या ले लें, R ले लें। इधर भी क्या है आपका R है, इस साइड क्या था, नीचे 2R था और यहाँ पे R था, A और B से कनेक्टेड था। अब देखिए तो A और B से कनेक्टेड है, मतलब इसी दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, बैटरी कनेक्ट कर दिया। यहाँ से करंट आएगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में, एक इससे जाएगा एक इससे जाएगा। इससे करंट I1 गया, मतलब इससे I1 जा रहा है, इससे I1 जा रहा है और इससे क्या जा रहा है I2। अब देखो ये और ये तीनों से सेम करंट जा रहा है, मतलब ये तीनों सीरीज कनेक्शन हो गया। तो R प्लस R प्लस R क्या हो जाएगा आपका 3R। इस 3R के साथ ये 2R क्या हो गया पैरेलल, तो ये 3R हो जाएगा, जो एक पॉइंट A से कनेक्टेड है दूसरा B से, नीचे वाला भी एक पॉइंट A से दूसरा B से कनेक्टेड है, ये 2R है। ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, तो R पैरेलल इक्वल टू 3R इंटू 2R बाय 3R प्लस 2R, ये हो जाएगा आपका 6R स्क्वायर बाय 5R। तो R पैरेलल का जो फार्मूला आया वो आया आपका 6 बाय 5R, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर A और B के बीच फाइंड करना है हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चेक करते हैं सिमेट्री। A और B के बीच एक इमेजिनरी लाइन बनाएं और इसको रख दिए मिरर को। मिरर को रखने के बाद देखो A और B वाले लाइन से अगर हम लोग मिरर को रखते हैं तो सिमेट्री कौन सा लगता है वो चेक कर लेते हैं। A और B के बीच मिरर को रख दिए, इधर R है, इधर भी R दिख रहा है, इधर R है, इधर भी R दिख रहा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा सिमेट्री है यहाँ पे, फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं उसके बाद उसको फोल्ड करते हैं, मतलब मोड़ते हैं। मोड़ने से क्या होगा, जैसे इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट मोड़ेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक जगह कॉमन आ जाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट को y मानते हैं और इसको y मानते हैं तो दोनों y एक पॉइंट पर आ गया। सिमिलरली इसको x ले लो और इसको x ले लो, तो क्या होगा, जैसे फोल्ड होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया,
मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अगर ये पोटेंशियल y है तो ये पोटेंशियल भी y, इसका मतलब इस रेसिस्टेंस से करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इससे करंट पास नहीं करेगा, इस रेसिस्टेंस को नहीं लेंगे, इस रेसिस्टेंस को नहीं लेना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x है, इस रेसिस्टेंस के दोनों साइड भी पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट कॉमन हो गया, मतलब इससे भी करंट पास नहीं करेगा, तो इस रेसिस्टेंस को भी हटा देंगे। तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों रिमूव हो गया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को फिर से रीड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहला ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया आपका, और ये पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर से ये आर और ये आर है, यहाँ से एक रेसिस्टर्स आर आया, ये वाला, दूसरा रेसिस्टर्स ये आया, और तीसरा ये वाला पॉइंट है, मतलब इसको इस तरह से अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आर और ये आर है, ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये भी नेगलेक्ट हो गया। ए से एक और लाइन आएगा इस तरह से, दूसरा आया इस तरह से। स्ट्रक्चर को ठीक से बना देते हैं। एक रेसिस्टेंस ये आया, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, और तीसरा ये वाला है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच अगर रेसिस्टेंस फाइंड करना होता तो पहले से हम लोग सीखे कि यहाँ से क्या करते थे, बैटरी कनेक्ट करते थे। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दो लाके। इससे जब करंट पास होगा तो इससे करंट जाएगा, इससे करंट जाएगा और इससे करंट जाएगा। सबका रेसिस्टेंस क्या था, आर आर आर। यहाँ पे भी आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। इससे करंट अगर I1 आया, इससे करंट अगर I1 आया तो इससे भी I1 जा रहा है। इससे करंट अगर I2 आया तो इससे भी क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। और इससे जो करंट गया वो I3 गया। तो देखो ये I1 ये वाला और ये वाला तीनों से सेम करंट जा रहा है, मतलब तीनों सीरीज कनेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस R, ये हो गया आपका 3R। सिमिलरली R और R, इस तीनों से सेम करंट जा रहा है, ये भी कैसा कनेक्शन हो गया आपका, सीरीज हो गया। तो R प्लस R 3R हो गया। अब क्या करना है, इस तीनों को रिमूव करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लीजिए। एक पॉइंट A था आपका और दूसरा पॉइंट क्या था, B। यहाँ पर पहले से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे R और 3R है, तो A और B के बीच जो रेसिस्टेंस लगेगा वो क्या लगेगा, 3R। सिमिलरली R और 3R है A और B के बीच, ये भी लगेगा तो क्या लगेगा, 3R। और ये वाला क्या था, R। अब ये तीनों कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए फार्मूला 1/RP इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे 3R हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 + 1 + 3। तो 1/RP जो है, 1/RP जो आया आपका, ये क्या आया, 1/RP जो आया ये आया आपका 4/3R। देयरफॉर RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP इक्वल टू हो जाएगा 3R/4। ये आ गया आपका आंसर। तो इस मेथड से हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए। 3 4 + 1 5 होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए हैं, ये होगा आपका 3 1 4 5R 5/3R 5/3R। एक मिनट, 1/RP इक्वल टू 3 + 1 + 1 हो गया 5/3R हो गया। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3R/5। तो RP इक्वल टू 3R/5। देखिए इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से इजीली सॉल्व कर लिए कि नहीं। अगर किरचॉफ्स लूप लेते, करंट डिस्ट्रीब्यूट करते, उसके बाद सॉल्व करने तो बहुत लंबा प्रोसेस होता। तो सिमेट्रिकल मेथड से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, डेल्टा स्टार मेथड। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, उसके बाद हम लोग स्टार को कन्वर्ट करेंगे डेल्टा में। देखिए
ये हो गया डेल्टा। हम लोग पढ़े थे ना डेल एक्स बाय डेल टी, वेलोसिटी में पढ़ते थे कि नहीं, डेल एक्स बाय डेल टी या डेल वी बाय डेल टी। ये डेल का रिप्रेजेंटेशन था ना, ये हो गया डेल्टा। ये है क्या, डेल्टा। ये डेल्टा है और इसको बोलते हैं हम लोग स्टार। तो इस डेल्टा को इस स्टार में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इस डेल्टा को स्टार में, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा को स्टार में किस तरह से कन्वर्ट करना वो देखिए। ये है आपका डेल्टा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो पहले डेल्टा का स्ट्रक्चर को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी के इनसाइड हम लोग स्टार बना लेंगे। ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये है आपका, एक मिनट, स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर ताकि समझ आ सके। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये था आपका आर ए, ये था आपका आर बी और ये था आपका आर सी। इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, मतलब स्टार कैसा बनेगा, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये और ये हो गया। देखिए स्टार ऐसा ही था ना, R1 R2 R3, ये स्टार बना लिए। ये वाला क्या था आपका R1, ये क्या था R2 और ये क्या था R3। अब देखिए R1 R2 और R3 का वैल्यू कैसे लेना है। R1 का वैल्यू ले रहे हैं मान लीजिए, तो R1 का वैल्यू क्या लेंगे, तो R1 किसके किसके बीच आया, पहले ये देखिए। R1 जो है वो किसके किसके बीच आया, RA और RB के बीच में आया। तो जिस दो के बीच में आया दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब RA इंटू RB, और उसके बाद बाकी जितना भी रेसिस्टेंस है सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन सा रेसिस्टेंस है, RA RB और RC। तो R1 का वैल्यू हो जाएगा RA इंटू RB, RA प्लस RB प्लस RC, ये R1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से R2 फाइंड करेंगे। R2 किसके किसके बीच आया है, तो R2 आया है RA और RC के बीच में। तो RA और RC को मल्टीप्लाई कर देते हैं, RA इंटू RC। डिवाइड जब करना होगा तो सारा रेसिस्टेंस था वो सारे रेसिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो R2 का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग R3 फाइंड करते हैं तो R3 का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये R3 किसके किसके बीच आया है, RB और RC के बीच आया है। तो RB इंटू RC बाय तीनों के रेसिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देना है इससे, RA प्लस RB प्लस RC। फिर से एक बार समझिए, ये डेल्टा था, ये स्टार था। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो पहले डेल्टा वाला स्ट्रक्चर था उसको बना लिए, उसमें स्टार वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या किए, RA जो है R1 जो है वो RA और RB के बीच में है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC, मतलब जितना रेसिस्टेंस है सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। R2 किसके किसके बीच में आया, RA और RC, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग RA इंटू RC बाय RA प्लस RB प्लस RC। R3 किसके बीच में आया, RB और RC, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ये हो गया डेल्टा से स्टार में कन्वर्सन। जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारा रेसिस्टेंस जो था इसको अब हटा देंगे, तो बचेगा कौन सा पार्ट, जो डेल्टा से कन्वर्ट हुआ था किस में, स्टार में, मतलब सिर्फ स्टार वाला पार्ट को रहने देंगे और डेल्टा वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। नोट कीजिए पहले इसको, हो गया। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना ए और बी के बीच। तभी जो हम लोग मेथड इसके पहले पढ़े थे, फोल्डिंग सिमेट्री और क्या था, मिरर सिमेट्री, दोनों अप्लाई करके देखते हैं दोनों लग रहा है कि नहीं। देखो ए और बी है, इसके बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से मिरर लगा दो। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या दिख रहा है 10, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या दिख रहा है 5, मतलब यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा। अब देखते हैं मिरर सिमेट्री।
इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे लगा दिए मिरर। इधर 5 है तो यहाँ क्या दिख रहा है 10, यहाँ पे 10 है तो क्या दिख रहा है 5। मतलब ना तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा और ना ही मिरर सिमेट्री लगेगा। तो अब क्या लगेगा, देखो ये स्ट्रक्चर देखने में डेल्टा दिख रहा है कि नहीं, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा, 2 डेल्टा है। इस 2 डेल्टा में किसी एक डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे। अभी सीखे थे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना, तो 2 डेल्टा है यहाँ पर। जब 2 डेल्टा है तो किसी एक डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी, किसी भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार में, तो किस तरह से करेंगे, पहले स्ट्रक्चर जो डेल्टा वाला है वो बना लो ताकि समझ आसानी से आ सके, है ना। उसी के अंदर हम लोग स्टार भी बना देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये, और यहाँ पे जो था आपका वो इस तरह से कनेक्टेड था। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। यहाँ पे क्या था आपका 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। अब करना क्या है, किसी एक डेल्टा को किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको देख लीजिए पहले। 2 डेल्टा है, इस दोनों डेल्टा में किसी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टार में। स्टार के लिए क्या बताए थे, स्टार के लिए क्या था, स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर था एक, दूसरा इस तरह से जाएगा और तीसरा इस तरह से आएगा, ये था ना। इसको मान लो R1, इसको ले लो R2 और इसको ले लिया R3। पहले हम लोग R1, R2 और R3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए R1 पहले, ये जो R1 है किसके किसके बीच आया है, 5 और 10 के बीच आया है। तो 5 और 10 के बीच आया तो क्या करेंगे, 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 + 5, तीनों रेजिस्टेंस ले लिए हम लोग। 50 डिवाइडेड बाय 10 + 5 + 5 कितना हो गया 20, कितना आ गया आपका 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 ओम R1 का वैल्यू। अब R2 फाइंड कीजिए। R2 ये किसके किसके बीच आया है, ये भी 10 और 5 के बीच आया है। तो 10 × 5 बाय 5 + 10 + 5, इसका भी सेम वैल्यू आएगा 50/20, 5/2 ओम। 5/2 ओम का मतलब 2.5 ओम। अब आ जाते हैं हम लोग R3 पे। देखिए R3 का वैल्यू क्या है, R3 किसके किसके बीच आया है, ये दोनों 5 के बीच आया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 5 बाय 5 + 10 + 5, 25/20, 5/4, ये आ गया आपका 5/4 ओम। तो R1, R2 और R3 फाइंड कर लिए, है ना। उसके बाद हम क्या बताए थे कि एक डेल्टा को अब रिमूव कर देंगे। तो ये जो डेल्टा था इसको अब हटा दीजिए। अब आप लोग अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, हम यहाँ इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्टेड था वो यहाँ पे कनेक्टेड था, ये वाला भी हट गया। ये जो था डेल्टा का एक पार्ट ये भी हट गया। यहाँ क्या था, ये डेल्टा हट गया। ये आपका R3 था, ये R1 था और ये क्या था आपका R2, और एक पार्ट ये वाला रिमूव हो जाएगा, है ना, बीच वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गया था इस तरह से था और यहाँ पे आपका 10 ओम था। ये स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह से था और यहाँ पे ये कनेक्टेड था। ठीक है, ये R1 था, ये R2 था और ये क्या था आपका R3, और इस तरह से अटैच था। अब देखिए करंट, अगर मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा A और ये वाला पॉइंट B है, तो इससे अगर करंट आता है तो यहाँ करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इससे I1 और इससे I2। अब देखिए R3 और 10 दोनों से सेम करंट जा रहा है, R2 और 5 दोनों से सेम करंट जा रहा है, मतलब R3 और 10 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो
R3 का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, 5/4। तो 5/4 और 10 ये सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 + 10 × 4/4, ये हो गया 5 + 40/4, ये हो गया 45/4 ओम। सिमिलरली ये R2 और ये 5 ये भी कैसा है, सीरीज में है। R2 का वैल्यू क्या आया था, 5/2 आया था, तो 5/2 ले लीजिए। 5/2 + 5, ये क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 5 + 5 × 2/2, 5 + 10/2, ये हो गया आपका 15/2। तो एक वैल्यू आया, इस दोनों का R इक्विवेलेंट आया 45/4 और इस दोनों का R इक्विवेलेंट आया 15/2। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इधर इसको लिख रहे हैं ना, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, ये और ये था, ये और ये था। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस दोनों का जो R इक्विवेलेंट आया ऊपर वाले का, R3 और 10 का, R3 और 10 का जो R इक्विवेलेंट था वो कितना था आपका, 45/4, ये हो गया आपका 45/4। और यहाँ पे नीचे क्या आया, 15/2, और इधर जो रेसिस्टर्स कनेक्टेड है वो है R1, और इस R1 का जो वैल्यू था वो था 5/2। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो Rp = R1 × R2, 45/4 × 15/2 डिवाइडेड बाय 45/4 + 15/2। ये हो जाएगा 45 × 15/8, यहाँ 45/4 है। एलसीएम जो लेंगे यहाँ पे आएगा 4, ये हो गया आपका 45 + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब देखो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2, ये हो गया तुम्हारा 45 × 15 डिवाइडेड बाय 2 × 45 + 30, 5 75, 15 5 × 75, 5 9 × 45, ये आ गया 9/2 ओम। इस दोनों का इक्विवेलेंट 9/2 ओम है। और अब इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, इधर आ रहे हैं। इस दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना था आपका, 5/2 था, और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, 9/2 आया। एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। अब ये कैसा कनेक्शन दिख रहा है आपको, सीरीज दिख रहा है कि नहीं, तो RS हो जाएगा 9/2 + 5/2, कितना हो गया, 9 1 10 14, 14/2 मतलब 7 ओम। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया डेल्टा स्टार मेथड से। अभी लगाना पड़ता क्या, किरचॉफ्स लॉ। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेल्टा स्टार मेथड से, फोल्डिंग सिमेट्री से, मिरर सिमेट्री से। अगले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट और बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कैसे करें। थैंक यू।